आज की वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर 3 बंदे फोर्स लगा रहे हैं। 2 बंदे एक डायरेक्शन में और एक बंदा उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में। और एक बंदे की जो फोर्स है वो F है, दूसरे बंदे की फोर्स जो है वो 2F के इक्वल है और तीसरे बंदे की फोर्स 2F के इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट टू दीज 2। तो इस बॉक्स के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रही होगी वो क्या होगी, ये कि इन तीनों फोर्सेस का हम सम ले लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स होगी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम एक रेजिस्टेंस पे हर एक सोर्स की वजह से अलग अलग करंट निकालते हैं और एट द एंड उन सब करंट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट करंट आ जाता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की तरफ जाने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको 2 सोर्सेज शो की हुई हैं, ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है और आइडियल करंट सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। 0 रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि हम एक स्ट्रेट वायर लगा सकते हैं वहाँ पे जिसकी रेजिस्टेंस 0 है, तो इसमें से सारा करंट फ्लो हो जाएगा। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि सर्किट बीच में से ब्रेक है, कि यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं हो सकेगा। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ये सुपरपोजिशन थ्योरम में यूज़ होंगी कि जहाँ पे हमें बैटरी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो वहाँ पे हम इसकी जगह इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो आइडियल बैटरी जो होती है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, तो हम क्या करेंगे कि बैटरी की जगह पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, स्ट्रेट वायर लगा देंगे। और इसी तरह करंट सोर्स को अगर हम स्किप करेंगे तो उसकी जगह पे हम ओपन सर्किट रख देंगे, क्योंकि आइडियल करंट सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक 5 ओम की है, एक 6 ओम की है और एक 10 ओम की है। और 2 यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज हैं, एक करंट सोर्स है जो 2 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रही है इस सर्किट को, और एक वोल्टेज सोर्स है जो कि 20 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है इस सर्किट को। हमने 6 ओम वाले रेजिस्टेंस जो है ये वाली, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों सोर्सेज में से कोई एक सोर्स कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से इसमें से करंट निकालेंगे, फिर दूसरी सोर्स को कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से करंट निकालेंगे इसमें से। मतलब कि एट अ टाइम एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से इस रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड करेंगे और एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा। तो पहले हम इस सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं और इस सोर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जब हम इस करंट सोर्स को स्किप करेंगे तो इसकी जगह इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे, और आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो ये सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास सर्किट है जिसमें हमने करंट सोर्स को एक्सक्लूड कर दिया है और उसकी जगह पे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी है। करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, इसलिए हमने यहाँ से सर्किट ओपन कर दिया। तो अब हमने सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस सर्किट में ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये एक्सक्लूड हो चुकी है क्योंकि आगे से सर्किट ओपन है। तो बैटरी में से जो भी करंट आएगा वो सारा का सारा यहाँ से जाएगा और सारा का सारा इसमें से फ्लो होके नीचे आ जाएगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस में से करंट निकालने के लिए हम सिंपली इस सर्किट का टोटल करंट निकाल लेंगे और वही करंट इस रेजिस्टेंस में से भी पास होगा। तो टोटल करंट निकालने के लिए हम पहले टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, तो 10 ओम प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 16 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ओम लॉ यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो जो टोटल करंट है वो हमारे पास आ जाएगा 1.25 एम्पेयर्स, और यही करंट इस रेजिस्टेंस में से भी पास होगा। तो अब इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम करंट सोर्स की वजह से इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को वापस इसी जगह पे लगा देंगे और जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जगह पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे, और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है। तो हम सिंपली यहाँ पे एक वायर लगा देंगे। तो हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि हमने क्या किया, करंट सोर्स को यहाँ पे लगा दिया और वोल्टेज सोर्स की जगह पे एक स्ट्रेट वायर लगा दी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है।
अब हम क्या करते हैं कि इस करंट सोर्स की वजह से इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लेंगे। अगर हम इस करंट को देखें तो ये करंट यहाँ से फ्लो होके इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये 2 एम्पेयर करंट इस पॉइंट से कुछ इधर चला जाएगा और कुछ डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये 2 एम्पेयर करंट इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। तो इस ब्रांच में जो गया उसको हम आई प्राइम कह देते हैं, और जो इस रेजिस्टेंस में आ रहा है इसको हम आई डबल प्राइम कह देते हैं। तो हमने जो करंट फाइंड करना है वो कौन सा है, आई डबल प्राइम। तो यहाँ पे सिंपली हम CDR लगा सकते हैं, CDR लगा के हम आई डबल प्राइम निकाल लेंगे। CDR कैसे लगाते होते हैं कि जिस रेजिस्टेंस में आपने करंट फाइंड करना है उसके ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस को ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय जिन दो रेजिस्टेंस में टोटल करंट डिवाइड हो रहा है उन दोनों का सम लिखना है, और मल्टीप्लाई बाय वो करंट जो कि इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो ये हमने CDR लगा दिया, तो हमारे पास जो आई डबल प्राइम का आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, 1.25 एम्पेयर्स, और यही करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस करंट सोर्स की वजह से जो करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों सोर्सेज की वजह से जो करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है उन दोनों को सम कर देंगे, और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस में से जो करंट्स फ्लो हो रहे हैं वो हमने निकाले हैं, वो क्या है, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी 1.25 एम्पेयर है, और जो इस करंट सोर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस में से वो भी 1.25 एम्पेयर्स है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इन दोनों करंट्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट करंट आ जाएगा जो कि इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि I थ्रो R इज इक्वल टू 6 विल बी इक्वल टू आई डबल प्राइम प्लस I। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 2.5 एम्पेयर्स, कि इस रेजिस्टेंस में से इन दोनों सोर्सेज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, 2.5 एम्पेयर्स। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हम सर्किट को आसान बना के किसी एक ब्रांच में से टोटल करंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि पहले सिर्फ किसी एक सोर्स को कंसीडर करते हैं और दूसरे सोर्स को स्किप कर देते हैं, उसकी जगह पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो पहले एक सोर्स की वजह से ब्रांच में से करंट निकालना है, फिर दूसरी सोर्स की वजह से ब्रांच में करंट निकालना है, और फाइनली इन दोनों को ऐड कर देना है। अब अगर इस करंट सोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो इसकी वजह से जो करंट इस ब्रांच में से फ्लो होता वो अपवर्ड होना था। तो हम फाइनल रिजल्ट में क्या करते हैं कि इन दोनों को माइनस कर देते और हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाता। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। उम्मीद है आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।